नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। टेली कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट। सतर्कता सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम के अंतर्गत सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। क्या ध्यान योगी से बड़ा सतर्क कोई और हो सकता है? गीता में 6वां अध्याय है आत्म संयम योग। इनमें ध्यान को सब ओर से रोककर आत्मा में लगाने के लिए कहा है। हम सबको बड़ी सहजता से होने का अनुभव हो ही रहा है। हमारा ध्यान विचारों में खोया रहता है, इसलिए इसका पता चलता है तो वैचारिक रूप में। वहाँ फिर स्वार्थ बुद्धि काम करती है। वहाँ पर अपना सुख, अपनी सुरक्षा। लेकिन जब सबके सुख और सबकी सुरक्षा का सवाल हो तब साधना का व्यक्तिगत रूप सामूहिक रूप ले सकता है। व्यक्तिगत साधना यह है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे होने के अनुभव पर हो, विचारों में नहीं। ध्यान विचारों में हो तो वह खोता है और भटकता है। भटकता क्या है? निद्राधीन जैसा हो जाता है। संसार के सारे कार्य निद्रावस्था में होते रहते हैं। इसके लिए विचारों से बाहर निकलकर होश में आना पड़े। होश के लिए अभी यहाँ अपने होने के अनुभव में चित्त लगाना पड़े। स्वानुभव से स्व केंद्र में दृढ़ता से स्थापित हो पाता है साधक। विचारों में खोने से तो केंद्र का संपर्क टूट जाता है। परिधि पर होना मूल रहित जड़ रहित होना है। जड़ें मजबूती से जमी होनी चाहिए पृथ्वी की अनंत गहराई में। यह अनंत शब्द जानकर लिखा है। वस्तुतः यह आत्मा की अस्तित्व की गहराई का सूचक है। हमारा अस्तित्व बोध हमें गहराई में ले आता है। हमारे विचार सतह पर रखते हैं। वे विचार कितनी ही सावधानी रखे, निगरानी रखे, वे स्वयं से थोड़े रखते हैं। स्वयं से जुड़ना जरूरी है। जुड़ने के लिए रुकना जरूरी है। अगर हम सचमुच अपनी जगह रुकने लग जाए तो पाएंगे हम अपने आप से, अपने होनेपन से जुड़ने लगे हैं। होल्ड ऑन टू योरसेल्फ। महर्षि कहते हैं, हम अपने आप को थामे रहने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि हम यह जरूरी नहीं समझते। बाहरी जगत को थामे रहना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। ये चित्त की दो अवस्थाएं हैं। या तो वह यह बाहरी जगत को थामे रह सकता है या स्वानुभव को अर्थात अपने होने के अनुभव को अभी और यहाँ। एक सवाल उठता है, क्या चित्त एक साथ दोनों को थामे रख सकता है? यह असंभव नहीं है, लेकिन विचारों के माध्यम से बाहरी जगत को थामने के बजाय अभी यहाँ अपने होने के अनुभव को थामे रहने से ही सफलता मिलती है। अर्थात पहले स्वयं में स्थायी रूप से ठहरना होगा, फिर बाहरी जगत पर दृष्टि आएगी, न कि स्वयं से टूटकर। स्वयं से टूटकर बाहरी जगत की निगरानी तो सब कर ही रहे हैं।
इसमें विचारों तथा अहंकार की मुख्यताएं रहती है। आत्मा से संपर्क टूट जाता है। इस संसार में राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले वे लोग ही सफल हुए हैं जो दोनों जगहों से जुड़े रहने में सक्षम है। मुख्य रूप से वे स्वयं में स्थित है। महर्षि कहते हैं, समस्या का समाधान खोजने से पहले मैं कौन हूँ यह समस्या सुलझा लो। हर आदमी अनुभव करता है वह स्वयं है, लेकिन वह स्वयं में दृढ़ता से स्थापित नहीं है, अडिग नहीं है। अंगद के पांव की तरह वह विचारों के माध्यम से बाह्य जगत में खोया हुआ है। खोया हुआ आदमी सावधानी बरत रहा है, निगरानी कर रहा है तो उसकी जागरूकता सीमित रहेगी। खोया हुआ आदमी सावधानी बरत रहा है, निगरानी कर रहा है तो उसकी जागरूकता सीमित रहेगी। सफल वही है जो पहले अच्छी तरह से स्वयं में स्थित है, फिर वह नजरों को चारों तरफ घुमाता है। स्वयं से टूटा हुआ आदमी भी नजरें चारों तरफ घुमाता है, मगर वह आशंकित है। जबकि स्वयं में स्थापित होकर चारों ओर नजरें घुमाने वाला आत्मविश्वास से नजरें घुमाता है। उसकी जड़ें गहराई में स्थित है। इसलिए विषय तो अच्छा है, लेकिन उसे उसकी सही स्वरूप में जानने और ज्यादा अच्छा है जानना। कमांडो का उदाहरण सही है। वह स्वयं से जुड़ा होता है, इसलिए उसमें प्रचंड शक्ति होती है। स्वयं से जुड़ने वाला अनिवार्य रूप से सर्वव्यापी ऊर्जा से जुड़ जाता है। वह अपनी जगह ठहरा होता है। उसकी सब जगह रहने वाली दृष्टि उसके स्थिर चित्त से जुड़कर कार्य करती है। हम कहते हैं, हम कहाँ कमांडो है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं है तब भी होना होगा। यह संसार दुखालय है। यह दिनहीन, कायर, कमजोर बने रहने के लिए नहीं है, अपितु अपनी मूल सामर्थ्य जगाने के लिए है, जो मूल से जुड़े रहने पर ही अनुभव में आ सकती है। पर निर्भर सामर्थ्य भी कोई सामर्थ्य है, आत्मनिर्भर सामर्थ्य ही सामर्थ्य है। लेकिन आदमी स्वयं से जुड़े तो वह तो विचारों में खोया हुआ है। स्वयं से जुड़ने को महत्व देता नहीं, महत्व समझे तो महत्व दे। स्वयं से जुड़ना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए है अर्जुन तू योगी हो। स्वयं से जुड़े रहना संसार का सबसे सरल काम है। यह कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि मन विचारों के माध्यम से बाहरी जगत से जुड़ा रहता है। बाहर वह सावधान रह सकता है, मगर अपने होने से बेखबर रहकर अपने होने से जुड़ना ही सावधानी से ध्यान देने योग्य है। निगरानी चित्त की करनी चाहिए कि क्या यह स्व से जुड़ा हुआ है, क्या यह स्व से टूटकर पर से जुड़ा है, या पर से टूटकर स्व से जुड़ा है, या दोनों से जुड़ा है तथा तराजू के कांटे की तरह स्थिर है, इधर उधर नहीं डोल रहा। जिस सतर्कता की असाधारण क्षमता की बात कही है, वह तभी संभव होती है
यदि कोई भौतिक सफलता चाहता है, संबंधित समस्या का निवारण करना चाहता है, तब भी उसे योगी होना होगा जो हर हाल में स्वयं से जुड़े रहने में समर्थ है। वह समस्या से जुड़ता ही नहीं, वह तो संपूर्णता से स्वयं से ही जुड़ा रहता है, स्वयं से। ये दो समर्था विपरीत दिशाएं हैं। असली सामर्थ्य इसी से आती है। सूत्र है, पहले ठहरिए या अपनी जगह ठहरे रहने का अभ्यास कीजिए। जो अपनी जगह ठहर जाता है वह अपने आप से जुड़ जाता है स्वतः। वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। फिर वह शत्रुता या मित्रता करने वाले के साथ यथा योग्य व्यवहार करता है। श्री कृष्ण युद्ध की बात करते हैं। अगर शत्रुता करने वाले आतताई नहीं होते, अर्थात अकारण दूसरों का हित करने वाले, मगर वे सब समझते थे, इसलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। बाकी सर्वभूत हितेरतः, सबका भला करने का मूल मंत्र तो वहाँ है ही। स्वार्थी न बने मनुष्य, यह व्यापक संदेश है गीता का।